अस्सलाम वालेकुम। छोड़कर जाने वाला इंसान कितने दिन बाद वापस आता है? कुछ दिन पहले की बात है कि एक फ़ीमेल का मेरी तरफ फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि जी मेरा जो एक्स है वो पहले मेरे स्टेटस सीन करता था, लेकिन अब वो मेरे स्टेटस सीन नहीं करता। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो हमारा कोई उसके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, ब्रेकअप हो गया है। लेकिन पहले वो मेरे स्टेटस सीन करता था, लेकिन अब उसने सीन करना छोड़ दिया, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? उन्होंने कहा है कि सर वो तो उस बंदे ने मैरिज कर ली है और हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने कहा है कि उस बंदे ने जब आपके साथ मैरिज का वादा किया था और फिर आपको छोड़ गया है, तो अब आप उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है वो मेरे पहले स्टेटस सीन करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ये आपको बात बता रहा हूँ कि 70-80% रिलेशनशिप इस तरह चल रहे हैं, अफेयर्स, कि दो लोगों का आपस में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अगर फीमेल होगी तो एक मैरिड इंसान के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा होगा, जिसने उसके साथ वादा किया हुआ होगा कि मैं आपके साथ मैरिज कर लूँगा, या कोई ऐसे रिलेशनशिप होंगे जो दोनों को पता होगा कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत करने की आदत होगी और जैसे ही एक बंदा इग्नोर करेगा तो वो तड़पना शुरू कर देंगे। वो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगला बंदा जो है वो हमें टाइम नहीं देता। तो याद रखिए, जिस बंदे के साथ आपको कोई फ्यूचर नहीं है या जिस बंदे ने आपको धोखा दिया है, छोड़कर आपको चला गया है, उस बंदे का पीछा खुदा रहा आप भी छोड़ दीजिए। उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दीजिए। आपने जिस शहर नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? आपका जिस बंदे के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके स्टेटस को सीन करता है, नहीं करता, वो आपकी पोस्ट को लाइक करता है, नहीं लाइक करता, क्या पड़ी है आपको? जब तक आप इस कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं करेंगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, कभी आप खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत सारे लोग जो आपको छोड़कर चले जाते हैं ना और किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, जब ऐसे आपसे नाराज़ होकर चले जाते हैं। इवन के कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी मैरिज हो जाती है और वो अपने एक्स को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते। ठीक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो अपनी वाइफ़ के साथ चीटिंग करते हैं और दोबारा अपने एक्स के साथ कॉन्टैक्ट वो स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई 6 महीने बाद वापस आ रहा होता है, कोई 1 साल बाद वापस आ रहा होता है, कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद, ठीक है? इनकी कोई लिमिट नहीं होती। जब उनको याद आती है वो पुरानी बातें, वो एक चस्का लगा हुआ होता है ना कि वहाँ से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही थी और जो आप उस बंदे की डिज़ायर पूरी कर रहे थे। तो याद रखें, जो बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, तो समझ जाएँ, अपने माइंड को ये बात समझा लें कि वो मर चुका है आपके लिए। ठीक है, बेशक वो आपके सामने भी खड़ा हो, लेकिन आपने बार-बार माइंड में ये सोचना है कि वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, वो बंदा चला गया है। तो छोड़ दें उस बंदे को, दोबारा उसके ऊपर एतबार मत कीजिएगा। जो एक दफ़ा आपको छोड़कर चला गया है, बस दफ़न कर दें उसको और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करें। वो कोई दुनिया का आखिरी इंसान नहीं था और एक गलती को बार-बार मत दोहराइए। जब एक इंसान के साथ रिलेशनशिप आपने बनाया, उसने चीटिंग की, उसने धोखा दिया, दोबारा फिर किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाकर फिर यही गलतियाँ आप दोहराएँगे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब आप अल्लाह ताला की ज़ात के साथ दोस्ती करें, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ बनाएँ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर दे जो आपकी दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। अगर आप किसी के इंतज़ार में रहेंगे कि वो कब वापस आएगा, 1 महीना इंतज़ार करेंगे, 2 महीने, और इसी इंतज़ार में रहेंगे, तो अनकरीब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वो ख़त्म हो जाएँगी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके बाकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप सारे फ़ना हो जाने, ख़त्म हो जाने, आपने अपने आप को बर्बाद कर लेना है। तो कभी भी ऐसे इंसान का इंतज़ार मत कीजिए जिसने कभी लौट कर नहीं आना। ज़िंदगी में मूव ऑन कीजिए। लोग मर भी तो जाते हैं, तो बंदा सब्र कर लेता है और सब्र आ ही जाता है जब बंदा कबूल कर लेता है कि वो बंदा तो मिट्टी के नीचे दफ़न हो गया, इसने वापस नहीं आना। तो इस बंदे को भी आप इसी तरह माइंड में ये सोचें कि ये भी दफ़न हो गया है, मर गया है। कबूल कर लेंगे तो ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना आसान हो जाएगा।